नमस्कार साथियों, हिंदी पद पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज यहाँ पर हम पिछले वर्ष का जो पेपर हुआ था सन 2021 का, उसका सार लेकर के यहाँ पे उपस्थित हैं। तो यहाँ पे साथियों देखते हैं कि उस सन 2021 वाले पेपर में किस प्रकार के प्रश्न बने थे और किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। तो उसी को देखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। थोड़ा सा हमको यहाँ से मिल जाता है कि पिछला पेपर कैसा हुआ था, हमको उसी प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्ति दिबोध विधायिनी स्फुरंती सत्वेद बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। यहाँ पे पूछा जा रहा है यह एक कथन किसका है। तो ये कथन यहाँ पे हो जाएगा कि ये वाग्भट का ये कथन यहाँ पे है। किसका है? तो ये वाग्भट का कथन है। तो ये पंक्ति आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पूछी गई है, उसी को ध्यान में रख कर के अपनी तैयारी को यहाँ पे करना है। जहाँ राधा आनंद उदित निस्बासर आनंद, तहाँ कहाँ आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। तो इस पंक्ति में पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार है। यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। कौन सा है? तो यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार जो होता है वो उसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो उल्टा या विपरीत होता है। तो उपमा अलंकार के विपरीत होता है। काव्य में जब उपमेय की तुलना में उपमान को हीन, लज्जित या पराजित दिखाया जाता है तो वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है बी। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे है कि अब जो है कौन सा इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो आभ्यंतरिक जो इसमें है तो ये यहाँ पे सही हो जाता है। क्या हो जाएगा? आभ्यंतरिक। तो यहाँ पे है कि मतलब किसी भी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम में वर्तनी को या अक्षरी कहते हैं। किसी भाषा की समस्त ध्वनि को सही ढंग से उच्चरित करने हेतु वर्तनी की एकरूपता स्थापित की जाती है। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे तद्धित प्रत्यय है पूछा जा रहा है। तो शिक्षक है, पौरुषीय है, मायावी है या फिर सजावट है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे डी सही हो जाता है। क्या सही हो जाता है? डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये तद्धित के अंतर्गत जो है नहीं है। और इसमें जो शिक्षक है, पौरुषीय है, मायावी, ये सब तद्धित प्रत्यय वाला शब्द है। तो यहाँ पे नहीं, सजावट नहीं है। अगला प्रश्न है कि अखिल भुवनचर अचर जग हरिमुख में लखिमात चकित भई गदगद वचन विकसित दिग पुलकात। उपयुक्त पंक्ति में निहित रस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अद्भुत है, कि भयानक है, विभत्स है या फिर वात्सल्य है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे हो जाएगा अद्भुत। अद्भुत यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। जैसे किसी भी वस्तु की जब वर्णन किया जाता है तो वहाँ पे जब आश्चर्य उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। जैसे अखिल भुवनचर अचर जग सब हरिमुख में लखिमात चकित भई गदगद वचन विकसित दिगु पुलकात। तो यहाँ पे अस्थाई भाव विस्मय है और आश्रय माता यशोदा तथा आलम्बन बालक श्री कृष्ण का मुख है तथा उद्दीपन मुख के भीतर का दृश्य है। आँखों का फैलना, गदगद वचन बोलना अनुभाव तथा भय जो है इसका संचारी भाव है। इसके भय से अद्भुत रस की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है। अपभ्रंश में अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश में दोहा शब्द की काव्य परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा किसने किया है। तो यहाँ पे ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। तो यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा, जो इंदु हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी बुद्धता, सर्वाधिक शिक्षित होने के साथ सिद्ध के कारण प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए है, कि बी है, कि सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे जो सुंदरदास हैं वो जो है अपनी विद्वता में सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण ये जो है बहुत प्रसिद्ध थे। सुंदरदास भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। वह निर्गुण भक्ति कवियों में सबसे अधिक शाश्वत, निष्णात और सुशिक्षित संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। शास्त्र संपन्न, ज्ञान और काव्य कला निपुण कवि के रूप में सुंदरदास का हिंदी संत काव्यधारा के कवियों में विशिष्ट स्थान है। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। यहाँ पे है और नहीं में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्रश्नों को पढ़ते समय इसका विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा।
तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कौन सा, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो निषाद है ये जो विषाद है ये यहाँ पे नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो यहाँ पे ए सही हो जाता है, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी। तो यहाँ पे बी आंसर सही हो जाता है कि जो भारतेंद्र जी हैं इनको जो है इनकी जो रचना है ये साहित्य जगत के पितामह के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके अलावा ये लेखक और कवि, संपादक, निबंधकार, कुशल वक्ता भी हैं। और इनका जो ये प्रकाशन हुआ था, इनकी रचना हिंदी भाषा, ये 1890 में प्रकाशित हुई थी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए है, कि बी है, कि सी है, या फिर डी है। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो यहाँ पे सी हो जाता है, नदी कोसम कुटिला। नदी कोसम कुटिला मतलब नदी कोस भर में टेढ़ी है। तो इसका अनुवाद जब हम करते हैं तो नदी कोसम कुटिला अर्थात जो है कर्म कारक के काल अध्ययन मतलब यहाँ पे जो कालवाचक और महाराजवाचक शब्द में अत्यंत संयोग होने से गम्यमान द्वितीय विभक्ति यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आंसर यहाँ पे सही हो जाता है सी की नदी कोसम कुटिला। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा दोष है। तो यहाँ पे हो जाता है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। तो यहाँ पे पुनरोक्ति जो होता है एक ही शब्द का यहाँ पे 2 बार प्रयोग हुआ है, जैसे जगत है और जहान है, ये एक ही पर्यायवाची है एक शब्द, यहाँ पे 2 बार एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे पुनरोक्ति जो होता है वो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ भूमिका के रूप में छपा था। तो यहाँ पे हो जाएगा ए है, कि बी है, कि सी है, कि डी है। तो हिंदी शब्द सागर के रूप में ये ग्रंथ जो है सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। किसके रूप में, तो हिंदी शब्द सागर के रूप में ये जो है प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमाणिक व व्यवस्थापित इतिहास माना जाता है। आचार्य शुक्ल का यह इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। ये यहाँ पे जो आंसर क्या है, ए बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है कि खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन से हैं। तो यहाँ पे मरुधर मृदुल हैं, हरि सुमन बिष्ट हैं, सीतेश आलोक हैं, या फिर वल्लभ ढोमाल हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या सही होता है, ए यहाँ पे सही हो जाता है। क्या सही होता है, ए। यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाता है। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक मरुधर मृदुल के रूप में यहाँ पे इन्हें जाना जाता है। इनके शब्दों का घूंघट, आहट, आसपास कविता इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पे हम प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए सही है, बी सही है, या फिर सी सही है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं पूछा जा रहा है, तो ये यहाँ पे सही हो जाता है। सेतु जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि वह दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि ए निर्मल वर्मा हैं, कि शिव पूजन सहाय हैं, कि रामविलास शर्मा हैं, या फिर रघुवीर सहाय हैं। तो इनका ये काफ़ी प्रसिद्ध जो ये संस्मरण है किसका है, तो ये शिव पूजन सहाय जी का ये प्रसिद्ध जो है शिव पूजन सहाय हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास, कहानीकार, संपादक, अर्थात ये बहुमुखी कविता मतलब कवियों के मतलब कहा जाए तो ये जो है विभिन्न प्रकार के हर क्षेत्र में इनका जो है नाम था। ये कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में तथा पत्रकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। इन्होंने साहित्य की शिक्षा के क्षेत्र में 1960 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। वह दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक शिवपूजन सहाय की ये रचना कब प्रकाशित हुई, तो ये प्रकाशित हुई थी 1965 में। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है शिवपूजन सहाय। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि मुर्दहिया है, या फिर मणकणिका है, मुर्दहिया है, या फिर मणकणिका है, या कितनी धूप में कितनी बार, या फिर वट वृक्ष की छाया में। तो यहाँ पे जो विधा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जितनी भी रचनाएं हैं ये ए बी सी यहाँ तक सब आत्मकथा है, जबकि वट वृक्ष की छाया में ये एक जीवनी है। जो है किसकी जीवनी है, तो ये अमृतलाल नागर की जीवनी यहाँ पे हो जाएगी। और उनकी पत्नी ने इसको लिखा है, कोई नागर है उनका नाम। वट वृक्ष की छाया में उन्हीं की रचना है, जबकि उनकी पत्नी ने इन्हीं के ऊपर उनकी जीवनी को प्रकाशित करवाया है। अगला प्रश्न यहाँ कि कबीर तुलसी भाषा के
में एक मिशन के तहत लिखते रहे हैं, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे आंसर सही होता है कि ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है डी। यहाँ बच्चन का ये कथन यहाँ पे माना जाता है। तो जो पिछला पेपर हुआ था उसमें कथन बहुत प्रकार, मतलब 5-6 कथन वहाँ से पूछे गए थे, जिसमें 2 या 3 कथन तो केवल बच्चन सिंह के ही पूछे गए थे। हिंदी काव्य साथ में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो बौद्धिक रचना की स्थापना करने वाले विद्वान का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे डी आंसर सही हो जाता है। गणपत चंद्र गुप्त जी हैं। गणपत चंद्र गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में तथा आलोचक के रूप में ख्याति अर्जित की। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान श्री गणपत चंद्र गुप्त जी माने जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लित्योत्तर हिंदुई हिंदुस्तान का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो यहाँ पे आंसर क्या सही होता है? तो यहाँ पे 1948 में, 1968 में, 1971 में या फिर 1988 में। तो आंसर यहाँ पे 1871 यहाँ पे सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो यहाँ पे महाप्राण पूछा जा रहा है। तो ए हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे शाह हो जाएगा, सा हो जाएगा, सा या फिर हा। तो यहाँ पे जितने भी ये ऊष्म वर्ण होते हैं ये सब अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो हा होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। ये ऐसा एक कन्फ्यूजन वाला ये प्रश्न रहता है, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे चारों वर्ण दिए हुए हैं ये सब ऊष्म के अंतर्गत ही हैं, लेकिन ये एक हा होता है जो ये महाप्राण के अंतर्गत आ जाता है, जबकि ये तीनों यहाँ पे सा जो होते हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत रखे गए हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है? तो यहाँ पे क्या सही होता है? ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पे जो परि है ये जो है तीनों से कुछ थोड़ा अलग हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी उपसर्ग जैसे अव है, अप है, दुर है, ये हीनता का बोधक उपसर्ग है, जबकि परिहीनता का बोधक यहाँ पे परि जो है वो हीनता का बोधक नहीं है, इसलिए ये अन्य तीनों से भिन्न है। अगला यहाँ पे है अवधशिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल धार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद यहाँ पे है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि बी है, कि ए है, कि बी है, कि सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे वर्वय यहाँ पे सही हो जाता है। तो वर्वय में जो वर्वय अर्धमात्रिक छंद के रूप में जाना जाता है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में मतलब एक क्या होता है? एक जगड़ होता है, मतलब एक गुरु होता है, और उसके बाद एक क्या होता है? एक लघु, एक गुरु, उसके बाद एक लघु। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जब हम प्रश्न मतलब मात्रा लगा करके उसको देखेंगे तो वहाँ पे वो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सी मात्रा। यदि छंद को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो जो है उसमें छंद को आप काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। काव्य भाव और शरीर के सौंदर्य उसके यहाँ उत्सव रूप में विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यहाँ पे आंसर सही होता है कि ए है, कि बी है, कि सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा क्या? ए यहाँ पे सही हो जाता है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। तो ये तीसरा कथन अभी तक के जितने भी 23 प्रश्न यहाँ हुए हैं उसमें से 3 कथन अब तक आ चुका है, और तीनों अभी तक जो है काफ़ी जो है जो डीपली जो होता है, जो थोड़ा अंदर से पूछा जाने वाला प्रश्न है, वहाँ से ये प्रश्न अभी तक बने हैं। तो यहाँ पे है कि साखी शब्दी दोहरा कवि कही किन्हें उपखान, भगत निरूपहि भगत कही निंदहि वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन है? तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, या फिर ए, बी या फिर सी या फिर डी। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वहाँ पे क्या सही होता है? यहाँ पे आंसर सही जाता है ए, यहाँ पे तुलसीदास हो जाएगा। तुलसीदास की यहाँ पे ये पंक्ति जो है, साखी शब्दी दोहरा कही किहनिन उपखान, भगत निरूपहि भगत कल निंदहि वेद पुराण। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास इन पंक्तियों का अर्थ है इसका कलिकाल में कलयुग भक्त के वेद पुराणों की निंदा करते हैं, और साखी शब्द दोहा कहानी उपाख्यान लिखी वह सुना करके भक्ति का एक नया मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है, अर्थात दिखाया है लोगों को। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पवन मया कर घूंघट टारे दया करी दामिन दीप दिखाए। काव्य ये पंक्ति यहाँ पे दूसरी पंक्ति यहाँ पे लगातार पूछी जा रही है कि ये किसकी पंक्ति है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि मेघ नागरी दास की पंक्ति है, कि ये पद्माकर जी की है, या फिर देव जी की है, या फिर ग्वाल की पंक्ति है।
यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये नेह नागरी दास की पंक्ति है कि पवन माया करी घूंघट डारे दया करी दामिन दीप दिखाए, काव्य पंक्ति नेह नागरी दास की पंक्ति है। तो इन पंक्तियों को काफ़ी अच्छे से तैयार करना है कि जो है हो सकता है कि इसी में से ही कोई नई पंक्ति यहाँ से पूछी जाए। अगला यहाँ पे प्रश्न है, उपन्यास का मोटापा उनके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे ये ए सही हो जाता है, बी या फिर सी या फिर डी। तो बाबू गुलाब राय हैं, गणपत चंद्र गुप्त हैं, या फिर डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, कौन सा सही हो जाता है? यहाँ पे डी कि ये भी कथन जो पूछा गया है ये बच्चन सिंह का कथन है। अभी हमने आगे एक प्रश्न जो कथन पूछा गया था वो भी बच्चन सिंह का ही कथन था। अगला यहाँ पे है कि अतड़ियों पर बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, पेट की आंतों का ना होना, या फिर मन में किसी प्रकार की शंका होना। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि शयन में संधि है। तो यहाँ पे संधि पूछी जा रही है। तो संधि को यदि देखते हैं तो स्वर संधि में कुल 5 यहाँ पे जो है 5 प्रकार की संधि होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे ए सही है, ए है यहाँ पे, या फिर बी है, या फिर सी है, या फिर डी है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है अयादि संधि यहाँ पे है। शयन में कौन सी संधि है? तो शयन में यहाँ पे अयादि संधि है। जब संधि करते समय ए, ऐ, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ऐ और जो ऐ होता है उसका आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आव बन जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो ज़्यादातर अयाद संधि में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा से प्लस अन प्लस जो है बराबर शयन। तो यहाँ हो जाएगा ए आ आय। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाता है जो है शयन, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कलचुरी राजवंश की 7 रानियों का नक्शिक वर्णन संबंधित ग्रंथ यहाँ पे कौन सा है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण है, राउरवेल है, या फिर कुवलयमाला है, या फिर वर्णरत्नाकर है। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है? आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा बी, यहाँ पे सही हो जाएगा। राउरवेल में ये रचना यहाँ पे की गई है। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए सही है, कि बी सही है, या फिर सी या फिर डी। तो यहाँ पे माता प्रसाद जी की रचना ये यहाँ पे मानी जाती है। कौन सी है? तो ये झोपड़ी से राजभवन की। तो यहाँ पे माता प्रसाद जो है प्रसिद्ध साहित्यकार व राजनीतिज्ञ के रूप में 21 अक्टूबर सन 1993 से 16 मई 1999 तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, तथा ये झोपड़ी से राजमहल उन्हीं की प्रसिद्ध आत्मकथा है जो वर्ष 2002 में प्रकाशित हुई। अतः यह जो है किसकी रचना है? तो यहाँ पे माता प्रसाद, आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। ज्ञानचंद जैन की कथा से शीर्षक जीवनी किसकी है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ए सही है, कि बी सही है, या फिर सी या फिर डी। तो यहाँ पे आंसर जो सही हो जाता है वो सही हो जाता है बी, कि जो है अमृतलाल नागर की ये क्या है, अमृतलाल नागर की जीवनी से ये जो है संबंधित है। अगला है कि सूरदास का प्रेम पथ लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, या फिर बच्चन सिंह हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या सही होता है? यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी आलोचक, निबंधकार, साहित्यकार के रूप में इनको जाना जाता है, और ये जो है सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, इन्होंने ही ये कहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उसके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कि चेतन किस में नहीं है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी या फिर डी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सी, कि गर्म राख में वह मतलब जो चेतन है वो इसका पात्र नहीं है, जबकि गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदली, ये तीनों का ये यहाँ पे पात्र माना जाता है। अगला है कि वह सखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ
निरस्तरंग पंक्ति किस छायावादी कवि की है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर सुमित्रानंद पंत, यहाँ महादेव वर्मा, या फिर सूर्यकांत निराला जी की ये पंक्ति यहाँ पे है। तो ये आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि ये डी, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पंक्ति है। जबकि ये उनके किस ग्रंथ से है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा तुलसीदास जो कृति है वहाँ से यह पंक्ति ली गई है। अगला यहाँ है कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, या फिर अबू सईद, या फिर बदायूनी। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि जो हिंदवी शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले अबू सईद ने किया। अबू सईद ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। और कब किया? तो इन्होंने इसका प्रयोग 11वीं शताब्दी के में प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में इन्होंने इसका जो है किया। उसके बाद उन्हें जो है अमीर खुसरो द्वारा 13वीं शताब्दी में हिंदवी शब्द का प्रयोग भी जो है किया गया है। कब किया गया है? तो उन्होंने 13वीं शताब्दी में किया है, जबकि अबू सईद ने इसको 11वीं शताब्दी में ही इसका प्रयोग किया है। विलोम की दृष्टि से असंगत यहाँ पे पहचान करना है कि यहाँ पे असंगत कौन सा है। तो अज्ञ, विज्ञ, आदतन, पुरातन, अजय, विजय, या फिर अर्वाचीन और नवीन। तो यहाँ पे आंसर जो सही होता है वो हो जाएगा यहाँ पे डी, यहाँ पे हो जाएगा अर्वाचीन और नवीन। अगला यहाँ पे है संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन भी लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो यहाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा रघुवंशम, या फिर सुबालवध, या किरात अर्जुनीय, या फिर कुमार संभवम। तो जो किरात अर्जुनीय ग्रंथ है, भारी कृति किरात अर्जुनीय महाकाव्य जो है, श्री शब्द से इसका श्री शब्द से समापन और लक्ष्मी शब्द से हुआ है। आरंभ श्री शब्द से, जबकि समापन इसका लक्ष्मी से माना जाता है। यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत इस जो है रचना है, और इसमें सारे जो सर्ग हैं वो 18 हैं और 1040 श्लोक इसके अंतर्गत आते हैं। यदि पूछा जाता है कि इसमें कितने सर्ग हैं तो 18 हैं, और ये जो है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत है। आरंभ किससे होता है? श्री से। समापन किससे? तो लक्ष्मी से। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ अगला यहाँ पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? तो यहाँ पे वीर नंदी हैं, धनंजय हैं, मुनि विजयन है, या फिर वरदराज हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाएगा डी, वरदराज जैन आचार्य जो है इसके माने जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो रघुकुल रीत, जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मीनारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मीनारायण मिश्र, गोपा का दान विनोद रस्तोगी। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कौन सा? सी यहाँ पे सही हो जाता है, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मीनारायण मिश्र। अगला यहाँ पे प्रश्न है उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अविरल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल का है, कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर नामवर सिंह का है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है कि वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये जो है ये कथन हो जाएगा। उदध आय ते बंधन कीन्हा, इस इत दसमात अमर पद लीन्हा। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे कुतबन है, या तुलसीदास हैं, जायसी हैं, या फिर सूरदास हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न सही हो जाता है वो हो जाएगा सी, कि इसके रचनाकार जायसी हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली तो कब ढली? तो सन 1873 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए है, या फिर बी है, या फिर सी है, या फिर डी है। तो जितनी भी यहाँ पे दी हुई है रचनाएं ये सब भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की हैं, जबकि इनकी जो जिसमें प्रकाशित हुआ वो कालचक्र है। कब प्रकाशित हुआ? 1873 में। अगला यहाँ पे है कि दक्षित शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कौन सा? आंसर सही हो जाएगा डी। तो दृश्यत शब्द दृश्य धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जिसका जो है यहाँ पे अगर तैयारी अच्छी रही होगी तो आंसर यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर डी, यहाँ पे लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला यहाँ पे है कि उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? तो यामिनी किसने कहा है? तो यहाँ पे सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं,
ईसा अल्लाह खां है या फिर सदा सुखलाल नियाज जी हैं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कौन सा, तो यामिनी किसने कहा है, लल्लू लाल जी ने इसको कहा है। लल्लू लाल जी ने इसका प्रयोग यामिनी के लिए इन्होंने किया है। अगला यहाँ पे है कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रजभाषा किससे है, तो यहाँ पे हो जाएगा सौरसेनीय भ्रंश से है, मगधी से है, अर्ध मगधी से है या फिर ब्रांचड़ अपभ्रंश से मानी जाती है। तो ब्रजभाषा का जो विकास हुआ है वो आंसर सही हो जाता है ए, सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है ए। ये यहाँ पे सही हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे रूपक अलंकार है। तो जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। प्रश्नगत दी हुई पंक्तियाँ ये किसकी हैं यदि पूछे जाए तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है, काव्य संग्रह लहर से यह ली गई है। इन पंक्ति में रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ पे अंबर पनघट तारा घट तथा उषा नागरी में उपमेय उपमान माना गया है। इसमें उपमेय और उपमान का आरोप हो रहा है। आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचनाकारों को असंगत के रूप में यहाँ पे चयन करना है। तो हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, फूल नाम है एक त्रिलोचन का, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो कौन सा सही हो जाता है, यहाँ पे डी होता है, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह यहाँ पे सही हो जाता है। तो यहाँ पे जो है लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार व पत्रकार रघुवीर सहाय की रचना है, लोग भूल गए हैं। तो ये किसकी रचना है, लोग भूल गए हैं, तो रघुवीर सहाय की रचना है, ना कि शमशेर बहादुर सिंह की। और जितनी भी रचनाएं ऊपर दी हुई सबका मिलान सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय नाटक मंडली द्वारा अभिहित पहला नाटक कौन सा है। तो सत्य हरिश्चंद्र है, विद्या सुंदर है, भारत दुर्दशा है, सती प्रताप है। आंसर सही हो जाता है इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर यहाँ पे सही हो जाता है ए, सत्य हरिश्चंद्र है। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। तो अंग्रेजी हो जाएगा, फ्रेंच या पुर्तगाली या फिर डच। तो अंग्रेजी जो है वो अंग्रेजी शब्द से ही आया है, नहीं फ्रेंच से इसका जो है उपयोग यहाँ पे किया गया है। तो अंग्रेजी फ्रेंच भाषा का शब्द है, किसका है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द यहाँ पे माना गया है। जैसे फ्रेंच का कुछ और शब्द है यहाँ पे, कूपन है, कारतूस है, मेयर है, सूप है, मीनू आदि इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो किससे रहते हैं, तो वो भी फ्रेंच के ही शब्द माने गए हैं। अगला यहाँ पे है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक कथन कौन सा सही हो जाएगा। तो ये सार्वकालिक हो जाए, सार्वदैशिक हो जाएगा, सार्वभौमिक हो जाए या सार्वजनिक हो जाएगा। आंसर सही हो जाता है कि ये सार्वजनिक हो जाएगा। सब पृथ्वी से जो है अपना संबंध रखने वाले को क्या कहेंगे, तो वो हो जाएगा सार्वभौमिक। आंसर जो सही हो जाता है कौन सा, सार्वभौमिक। अगला प्रश्न है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या सही होता है, सी हो जाएगा। सकंद जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। ऊटपटांग शब्द से में समास होता है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी या फिर डी। तो जो ऊटपटांग होता है उसमें जो समास पूछा जा रहा है कौन सा है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास यहाँ पे सही हो जाता है। कौन सा, तत्पुरुष समास यहाँ पे सही हो जाएगा। आंसर डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार पोर्ट विलियम्स से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेम सागर है, लाल चंद्रिका है, नाई केतकी की कहानी या फिर नास्केतोफाख्यान। तो यहाँ पे जो पोर्ट विलियम्स कॉलेज से कौन यहाँ पे संबंधित नहीं है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या सही होता है, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी जिसलिए ईसा अल्लाह खां यहाँ पे नहीं है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अंतर्वेदी है, कि प्राची है, कि कौरवी है, कि हरियाणवी है। तो खड़ी बोली का एक नाम कौरवी भी होता है। कौन सा होता है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि जो है कौरवी यहाँ पे सही हो जाएगा। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ए सही होता है, बी सही होता है, सी या फिर डी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा डी, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। गुरुवे शब्द का सही शब्द संधि विच्छेद गुरो
प्लस ए होता है। अयादि संधि का ये उदाहरण यहाँ पे माना गया है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा डी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि कर्णफूल नहीं है, कि सूल फूल नहीं है, प्रवासी के गीत नहीं है, या फिर अपराजिता नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है कि अपराजिता जो है यहाँ पे ये इनकी रचना नहीं है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना यहाँ पे है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, अपराजिता इनकी नहीं है, तो डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं, यहाँ पे युग्म सही नहीं है। तो अत्र कुशलम तत्रासु पत्र साहित्य है, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है, व्यक्तित्व की झांकियाँ रेखा चित्र है, कि शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त है। तो जो यहाँ पे क्या है, युग्म सही नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो सही हो जाएगा डी यहाँ पे सही हो जाता है, शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त। तो शांति निकेतन से शिवालिक ये शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित निबंध संग्रह है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। अतः यहाँ पे विकल्प जो डी है वो यहाँ पे सही हो जाता है। कौन सा, ये यहाँ पे डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, या फिर अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, या फिर अल्प प्राण होते हैं। तो जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है डी, यहाँ पे अल्प प्राण के रूप में वो जाने जाते हैं। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध अथवा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। तो 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, जैसे इनको हम हृदय स्वर, दीर्घ स्वर, या फिर प्लुत स्वर, या फिर अल्प प्राण होते हैं। स्वरों की कुल जो संख्या होती है वो 11 होती है, जैसे आ है, ई है, ऊ है, री है, बड़ा आ है, बड़ी ई है, ऊ, ए, आई, ओ, इस प्रकार के जो शब्द दिए हुए, और अंग और आहा जो होता है वो अयोग वाह के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि वत्स स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है ऋषि के सुलभ हैं, प्रदीप जायसवाल हैं, सत्यकेत विद्यालंकर हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे ऋषि के सुलभ को यहाँ पे माना जाता है। वत्स स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि लिपि के विकास का क्रमिक सोपान कौन सा सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। तो जो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है वो सी यहाँ पे सही है, कि क्योंकि चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि के अंतर्गत इसको जो सीरियल होता है चित्र से शुरू होता है और भाव लिपि से यहाँ पे इस जो है खत्म होता है। तो यहाँ पे सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा कि संप्रदान हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, या फिर करण कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे अपादान जो है यहाँ पे सही हो जाता है, अपादान यहाँ पे सही हो जाता है। कोई व्यक्ति जब वस्तु जिस आधार से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक प्रयुक्त किया जाता है। अपादान कारक चिन्ह से होता है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे ये अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि नागार्जुन की है, कि शमशेर बहादुर की, या फिर केदारनाथ अग्रवाल, या फिर त्रिलोचन शास्त्री की ये रचना है। तो तुम्हें सौंपता हूँ किसकी रचना है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर डी सही हो जाता है कि ये त्रिलोचन की रचना यहाँ पे है। किसकी है, तो ये त्रिलोचन की रचना यहाँ पे मानी जाती है, तुम्हें सौंपता हूँ। अगला यहाँ पे है हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक। हिंदी का विकास संवेगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद ही की भाषा है, जबकि हिंदी एक वियोगात्मक भाषा के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है, यहाँ पे ए सही हो जाता है कि हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में यहाँ हुआ है। धन्यवाद साथियों।